हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 18। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा सना, ओह नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। और ये कहते ही कबीर भागकर नीचे आता है और देखता है सना अपने कंधे पर पर्स टांगे कहीं जाने की तैयारी में थी। कबीर इसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसने क्या किया है उसके साथ, जहां इस गलती पर वो उसे छोड़कर जा रही है, जो कबीर को डरा देता है और वो दौड़ते हुए उसके पीछे से गले लगा लेता है। जिस चीज से सना अपनी जगह पर जाते हुए ठहर जाती है उसकी आंखें भीग जाती हैं। और अब आगे कबीर उसे ऐसे ही कसते हुए अपनी बात शुरू करता है। क्या मैंने रात तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है सना? बताओ मुझे, कहीं तुम इसी वजह से मुझे छोड़कर तो नहीं जा रही हो? कबीर के ये कहते ही सना अपने आंसुओं को पोंछती है और कबीर का हाथ खुद से दूर करते हुए बोलती है, मैंने तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और तुम्हारे कपड़े भी कबर्ड से निकाल दिए हैं, तुम नहाकर पहन सकते हो। सना के ये कहते ही कबीर उसका रुख अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा था सना, क्या मैंने तुम्हारे साथ रात मिसबिहेवियर करने की कोशिश की थी या नहीं? क्या हम दोनों में कुछ गलत हुआ है जो तुम इस तरह सुबह सुबह कहीं जा रही हो, मुझसे रूडली बात कर रही हो? कबीर के ये कहते ही सना उसकी बात को काटते हुए कहती है, पीहू को देखने जाना होगा मुझे, वो मेरा हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रही होगी। डैड का भी कॉल आया था मेरे पास कि वो अस्पताल में ही पीहू को मिलेंगे। अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो और तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस वजह से तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत पड़े। और ये कहते ही सना वापस के लिए अपनी कदम राय बिला के बाहर बढ़ा देती है। कबीर उसे जाते हुए देख रहा था। वो उसे कुछ और भी कहना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। कबीर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ओह थैंक गॉड, इसके साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो ये इस बात को लेकर मुझे हर वक्त कोसती रहती। वैसे भी इसके साथ ऐसा कुछ करने का मेरा शौक भी नहीं है। पता नहीं मैंने रात इतनी ज़्यादा क्यों पी ली थी। और ये कहते ही कबीर वापसी के लिए अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया। सना इस वक्त कार में बैठी थी और दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी, या ये कहा जाए वो रोने से सजी हुई थी। सना खुद में ये ठान लेती है कि किसी भी हाल में अब वो कबीर के साथ नहीं रह सकती। उसे डिवोर्स लेना है। वो और इस रिश्ते को नहीं ढोना चाहती, जिस रिश्ते में सिर्फ जबरदस्ती के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिसे देखते हुए सना अपना फोन उठाती है और अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड कंगना को कॉल लगाती है। जहां दूसरी ही रिंग के बाद सना कॉल कट कर देती है, जिस पर कंगन कॉल पैक करती है, जिसे सना रिसीव कर लेती है। कंगन कहती है, क्या हुआ मैडम साहब, आपने कॉल लगाकर कट कर दिया, लगता है आप किसी टेंशन में हैं। कंगना के ये कहते ही सना रूखे स्वर में कहती है, हाँ मुझे तुझे एक फीवर चाहिए। सना के ये कहते ही कंगना थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, क्या तेरे और कबीर में सब ठीक तो है ना? सना का जवाब आते ही कंगना तुरंत समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर वो जानना चाहती थी कि सना ऐसा क्यों बोल रही है। सना उसे अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहती है, जब कबीर का मन किसी गैर मर्द के हाथों मुझे बेचने से भी नहीं भरा तो उसने जबरदस्ती हम बिस्तर होने की कोशिश की मेरे साथ। कंगना मुझे उस बात की सजा देने की कोशिश की जो पाप उसने खुद किया था उस वक्त मेरे साथ।
मैं अब उस झूठे रिश्ते को और नहीं निभा सकती, जो रिश्ता मुझे हर वक्त दर्द देने की कोशिश करता हो। मैं अब उस बात को और नहीं झुठला सकती कि वो इंसान दिन रात की तरह बदलता रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि कबीर का ये हक नहीं था, पर वो इंसान इस हक को जबरदस्ती भी नहीं छीन सकता मेरे साथ। जिसे कहकर सना अचानक से रो पड़ती है, जिस पर कंगना उसे शांत करते हुए कहती है, पहले तू चुप हो और मुझे ये बता, तू कहाँ पर है और तू ठीक तो है ना? उसने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कंगना को घबराते हुए देखकर सना अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ और वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तू समझ रही है। और हाँ, अगर ऐन वक्त पर सना ये कहते हुए रुक जाती है, जिस पर कंगना बोल पड़ती है, अगर सना बता तो कंप्लीट करते हुए बोलती है, अगर ऐन वक्त पर वैद्युत न आता तो। कंगना वैद्या का नाम सुनकर हैरान होते हुए कहती है, क्या वैद्या? उसने बचाया तुझे? सना हाँ में जवाब देती है और उससे पूछते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? कंगना इस बात पर रिएक्ट करती है, क्या तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वैद्या तुझे बचा रहा है? मतलब कि वो इंसान तेरे लिए ज़रूरत से कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है सना। सना उसकी बात पर शौक होते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कहना चाहती है? कंगना उसे आसान शब्दों में समझाते हुए कहती है, मतलब ये कि वो तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ तुझे मतलब रखना चाहिए, ना कि तेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। इस बात से सना पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिस पर सना कंगना की बात पर गौर फरमाते हुए सोचती है। जब वैद्या ने उसे ये कहा था कि कबीर तुम्हारे जरा सा भी करीब नहीं आना चाहिए, या फिर उसकी कुछ ऐसी बातें जो सना को हैरानगी में डालती थी, सना अपना सिर झटकती हुए कहती है, मैं तुझे जो अभी कहने वाली हूँ, मेरे लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तू वो सुन, ना कि ये वैद्या क्या चाहता है। सना के ये कहते ही कंगना उसकी बात पर गौर फरमाते हुए कहती है, हाँ बोल सना। एक ठंडी सांस लेते हुए कहती है कि मुझे कबीर से डिवोर्स चाहिए, और मुझे पता है इसमें तू मेरी मदद कर सकती है, और अब मुझे ये बता कि तू ऐसा करेगी कि नहीं। सना के ये कहते ही कंगना कुछ पल के लिए सोचते हुए कहती है, तू क्या कह रही है? तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, और तेरी मदद मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मैं भी डैड से बात करती हूँ और तेरे लिए डिवोर्स पेपर रेडी करवाती हूँ। सना ये सुनते ही संतुष्ट हो जाती है, और इसी के साथ उन दोनों के बीच की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सना इस वक्त दिल्ली की सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुकी थी, और उसने ठान लिया था इस बीच कि वो आज ही इस बात को खुद अपने पापा को बताएगी और इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। पर उसे डर था कि क्या उसके पापा उसकी ये अर्जी सुनेंगे। वो कभी राजी नहीं होंगे, पर जिस समय वो उन्हें ये बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब पक्का उसकी बात पापा को अच्छी लगेगी। वो बताएगी उन्हें कि कबीर बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा वो उसके सामने दिखावा करता है। सना एक लंबी सांस लेती है और पीहू के रूम का डोर ओपन कर देती है, जहां पहले से ही मिस्टर चौहान बैठे हुए थे। मिस्टर चौहान कोई और नहीं, सना के फादर थे, जिन्हें कुछ डॉक्टर की टीम देख रही थी और उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। सना मिस्टर चौहान को इस तरह देखकर भागकर उनके पास आ जाती है और उन्हें हैरानगी से देखते हुए कहती है, डॉक्टर बाबा को क्या हुआ? उन्हें ये मिस्टर चौहान सना को शांत करते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, वो अचानक से बस एक हल्का सा अटैक आया था, बस नॉर्मल सी बात है।
चौहान के मुंह से ये सुनते ही सना चौंकते हुए कहती है, पापा, आपको ये नॉर्मल सी बात लग रही है? डॉक्टर्स ने इस बात को अभी नॉर्मल घोषित नहीं किया है। और आप जानते हैं ना, सना इतना कहते ही रुक जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर उन्हें एक बार भी और अटैक आया तो उनकी जान जा सकती है। सना को इतना परेशान देखकर मिस्टर चौहान कहते हैं, अरे बेटा, इतना परेशान मत हो, अभी कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह होना लाजमी है। सना इस वक्त सच में बहुत घबरा गई थी जब वो अपने पिता को इस हालत में देखती है। एक वक्त पर उसके पिता ही उसकी पूरी जिंदगी थे और उसने आज तक कभी भी अपने पिता के लिए फैसलों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, चाहे वो कुछ भी हो। सना एक बहुत ही सूझी हुई लड़की थी और कहते हैं ना, जब आगे वाले की जिंदगी में समय बहुत खराब चल रहा हो तो वो हर एक छोटी बातों को सीरियस लेते हुए रोने लगता है, और वही हाल सना का था। सना चौहान के पास बैठती है और उनके हाथ को चूमते हुए कहती है, पापा प्लीज, आप अपना ध्यान रखा करो ना। अगर आपको इस बात को कहते ही सना के शब्द खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर चौहान की दवाई लिखते हुए कहते हैं, क्या आप में से कोई ये दवाइयाँ लेकर आएगा? सना पर्ची को जल्दी से डॉक्टर के हाथ से लेते हुए कहती है, हाँ मैं ले आती हूँ। और ये कहते ही सना अपना रुख पीहू की तरफ करती है, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, जिसके माथे को छूते हुए वो वहां से बाहर चली जाती है। सना की बंधी हुई हिम्मत भी अब उसका साथ छोड़ रही थी जब उसने अपने पिता को इस हालत में देखा, जिनकी भले ही वो वजह ना हो, पर उसे लग रहा था कि जो वो करने जा रही थी वो सुनकर शायद उसके पिता जिंदा ना रहे, और इसका ये फर्ज बनता है कि वह दोबारा से उस जहर को अपने गले से नीचे निगल ले और कबीर के साथ ही अपनी बची हुई जिंदगी को बिताए, चाहे वो कैसी भी हो। और इस तरफ कबीर अपनी कार से बड़े से आलीशान बिल्डिंग के सामने उतरता है और अभी उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट से बात करते हुए उसे बिल्डिंग के अंदर अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी वहां पर खड़े बॉडीगार्ड कबीर को रोकते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर रॉय, परंतु हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। उनके ये कहते ही कबीर अपनी आंखों में गुस्से से झांकते हुए कहता है, तुम जानते भी हो कि तुम किसे रोक रहे हो? कबीर के ये कहते ही वो गॉड कबीर को उसके ही लहजे में जवाब देते हुए कहता है, हाँ जानते हैं कबीर रॉय को। उस गॉड ने ये कहा ही था कि तभी कबीर गुस्से से अपना फोन निकालते हुए कहता है, तुम लोग तो रुको, मैं अभी तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें इस 2 कौड़ी की जॉब से सस्पेंड करवाता हूँ। कबीर की धमकी को सुनते ही वो गार्ड गुस्से से कबीर को घूरते हुए कहता है, आप चाहे कुछ भी कर लें, पर हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। और आप जिनकी बात कर रहे हैं, हमें ये ऑर्डर भी उन्होंने ही दिया है कि आप बिल्डिंग के अंदर ना जाएं। कबीर ये सुनते ही हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगता है और तभी उसके फ़ोन पर एक मेल आता है, जिसे पढ़ते हुए उसके चेहरे के इंप्रेशन बदलने लगते हैं और वो चौंकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैद्या ये कैसे कर सकता है? मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा। नहीं, आखिरकार कबीर ने ऐसा क्या देख लिया था जो उसे पूरी तरह हक्का बक्का कर देता है। और दूसरी तरफ सना क्या करेगी अपने लिए फैसले पर, और क्या है वैद्या का इस समय इरादा जो सना की जिंदगी को बदल के रख देने वाला है। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।